नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, संसद में इस समय सभी पार्टी के माननीय सांसदों के द्वारा टेट के मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से उठाया जा रहा है और 2011 से पूर्व जितने भी शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं, उनको यहाँ पर टेट से राहत देने की बात की जा रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, उसमें जो डिफेक्ट्स उत्पन्न हुए थे, अभी तक उन डिफेक्ट्स को दूर नहीं किया गया है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, उस पीआईएल को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। खारिज किस आधार पर किया गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी दुखपूर्ण बात है। और अब अगर हम देखें तो जो शिक्षक साथी हैं, उनके पास सिर्फ, अगर हम न्यायालय की बात करें तो इस समय रिव्यू पिटिशन मात्र एक उम्मीद है, जिससे जो है शिक्षक साथियों को लाभ मिल सकता है और उनको टेट से राहत मिल सकती है। अगर हम बात करेंगे आपके, तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि इस समय का क्या कंडीशन है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर हैं और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ये रिव्यू है, उसका जो डायरी नंबर है, और आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट। इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अभी भी ये मामला पेंडिंग में दिखा रहा है और पेंडिंग में दिखा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो मैटर हैं फिलहाल वो टैग कर दिए गए हैं और कोई भी अभी लिस्टिंग डेट नहीं दिख रहे हैं। अगर हम डिफेक्ट्स के बारे में बात करें तो डिफेक्ट्स भी नहीं है, सिर्फ वही एक नोटिस अभी शो हो रही है, जो जिस नोटिस में कहा गया था कि 3/11/2025 तक जो डिफेक्ट्स है उसको यहाँ पर दूर कर लेना होगा रिव्यू पिटिशन से। इस समय जब आप सिमिलरिटीज वाले केस में देखेंगे तो 28 एक 29 केस जो है इस समय सिमिलर वाले केस में शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि काफ़ी जो शिक्षक हैं, मतलब कि वो उन्होंने रिव्यू किया है। साथ ही साथ जो शिक्षक संगठन है उनके द्वारा भी रिव्यू किया गया है और भी जो अ, मतलब कि राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर रिव्यू पिटिशन को दाखिल किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो खैर ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 16 सितंबर को ही जो है रात में रिव्यू फाइल किया गया था, जिसे गंभीरता समझा जाएगा और फिलहाल ये बिना एनेक्सर के रिव्यू फाइल किया गया था। इसको लेकर भी लगातार आवाज़ उठ रही कि ऐसा क्यों किया गया था। लेकिन साथ ही साथ जो शिक्षक संगठन हैं उन्होंने भी रिव्यू फाइल किया है और जो अदर स्टेट वाले भी हैं उनके द्वारा भी रिव्यू फाइल किया गया। तो अभी तक किन्हीं के द्वारा भी डिफेक्ट्स जो है दूर कराकर लिस्टिंग जो है नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग। ये एक चिंताजनक बात है। जो यूपी सरकार की रिव्यू है ये काफ़ी लंबे समय से मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति में है और आप देख रहे होंगे कि इसी बीच में सीटेट का फॉर्म भी आ गया है और वहाँ पे बीएड को एलिजिबल कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं जो 1 सितंबर 2025 के फैसले से आहत हैं उनको यहाँ पे मौका दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या यहाँ पे कुछ राहत मिल सकती है कि नहीं कोर्ट के द्वारा, तो देखिए अभी रिव्यू जो है पिटिशन पर कोई लिस्ट नहीं की गई है, कोई भी तारीख डेट नहीं लगी है और हम ऐसा मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसमें जल्द से जल्द डिफेक्ट्स को दूर करके और इसकी लिस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। अन्यथा की स्थिति में फिर ये मामला जो है हो सकता है कि बिना सुने ही यहाँ पर रिव्यू से इसको हटा दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, रद्द कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए डिफेक्ट्स को दूर करना बहुत ही आवश्यक यहाँ पर है। तो ये हो गया जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक रिव्यू पिटिशन फाइल की गई थी, साथ ही साथ अन्य शिक्षक संगठनों, शिक्षकों और राज्यों के द्वारा रिव्यू फाइल किया गया था उसकी बात। अगर हम पीआईएल की बात पर आए तो पीआईएल की बात पर आने से पहले एक चीज़ और बता दें कि आज महाराष्ट्र में पूरे टीचरों के द्वारा, टीचर संगठनों के द्वारा प्राइमरी जो विद्यालय थे उनको बंद रखा गया था। कहीं ना कहीं ये बहुत ही सराहनीय काम है और इससे जो है जो सरकार है उसको उसके ऊपर भी काफ़ी यहाँ पर प्रेशर आएगा।
इसी तरीके से उड़ीसा में भी जो है शिक्षक जो साथी हैं उनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज वहाँ से भी खबर निकल कर आई है कि उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और अभी तक 10 से ज़्यादा जो है सम्मानीय सांसदों के द्वारा टेट के मुद्दे पर मांग रखी गई है कि टेट से जो है इन शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए जो आरटी एक्ट के लागू होने के पूर्व नियुक्त हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी उसके बारे में। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको इनवार्ड नंबर चेक करना होगा। देखिए, जो पीआईएल वाले होते हैं उनमें इनवार्ड नंबर के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जब आप इनवार्ड नंबर में आएंगे और आपको पता होगा कि 54 687 54687 इनवार्ड नंबर है। जब आप इस इनवार्ड नंबर के साथ चेक करेंगे तो आपको वो पीआईएल फाइल यहाँ पे दिखनी शो हो जाएगी और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेटर डेट है 16/6/25 का और रिसीव्ड 24/9 को हुआ था और जो एप्लीकेंट नेम है प्रभात कुमार विनय कुमार त्रिपाठी और विलेज बेलवेयर पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज के उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे स्टेटस में क्या लिख के आ रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि नो एक्शन टेकन सिंस जो कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट आर नॉट कवर्ड अंडर पीआईएल गाइडलाइन। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे मांग की गई थी वो पीआईएल के अंदर नहीं आती है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जो पीआईएल का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो मांग आपके द्वारा उठाई गई थी वो एक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसको जो है हम यहाँ पे नहीं उस पर कोई भी एक्शन लिया जाएगा। नो एक्शन टेकन सिंस कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो कंटेंट्स आप कंप्लेंट जो भी कंप्लेंट के कंटेंट है वो जो है कवर्ड नहीं है पीआईएल की गाइडलाइन में। तो इस देखिए इसके लिए जब आप पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं। चलिए पीडीएफ को किसी तरीके से जो है जब आप देखेंगे तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं। यही चीज़ लिख के आपको आएगी ग्रीवांस कम्युनिकेशन, आपको जो चीज़ वहाँ लिखी थी वही यहाँ पे लिख उठेगी। ये देखिए इसको मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि इसको जो है रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मेरा ध्यान हमेशा रहता है, लेकिन मैं इसको चूँकि बताना नहीं चाह रहा था। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे लगा कि नहीं इसके बारे में भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर देना चाहिए क्योंकि आप लोगों के ज़हन में कहीं न कहीं होगा कि जो एक पीआईएल फाइल की गई थी उस पर क्या अपडेट है। तो ये छोटी-सी अपडेट थी। एक चीज़ और, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमें अच्छा नहीं लगता। आप लोग प्लीज़ चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यही है, आप देख लीजिए पीआईएल की स्थिति कि पीआईएल को जो है यहाँ पर पीआईएल को जो है यहाँ पे इन्होंने माना ही नहीं है कि ये पीआईएल है, जो गाइडलाइन है उसकी उसके हिसाब से। तो जो कोर्ट केसेस हैं मात्र 2 थे, उसमें से एक ये भी हट गया है। अब जो आपका एकमात्र जो आपका बचा है वो वही बचा है, कौन सा? देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनवार्ड नंबर यहाँ पे लिख के आएगा, डायरी नंबर नहीं लिखा रहेगा। अभी कुछ शिक्षक साथी परेशान होंगे कि कहाँ से कैसे क्या आप बता दिए। देखिए इनवार्ड नंबर आप लोग डालेंगे फिर 54 687 54687 और फिर यहाँ पे 2025 ईयर रहेगा, उसके बाद वो आपको खुल जाएगा। कोई यहाँ पे कि कोई भी चीज़ छिपी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो यही जो खबर थी आप लोगों को बताने के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब आशा करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए सरकार के द्वारा, अन्यथा की स्थिति में आपको जो है फिलहाल एक चीज़ ये मान के चलिए कि एटलीस्ट जो हमारा मेन एम है वो मुझे लग रहा है कि संसद के द्वारा ही यहाँ पे प्रदान कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसके बारे में जो पक्ष के माननीय मिनिस्टर्स हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके द्वारा या फिर कोई बड़े जो है लीडर के द्वारा यहाँ पर कोई ना कोई बयान अवश्य आपको आएगा। बस 2-4 दिनों का वेट करिए, जब तक संसद का सत्र है तब तक कोई ना कोई आपको बिग अपडेट यहाँ पे मिलेगी और ऐसी अपडेट पाने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बिल्कुल आशा बनाए रखिए, 10-15 सांसदों ने यहाँ पर बात उठाई है, अभी और भी दिनों में आप देखेंगे कि कल परसों में भी कुछ सांसद ज़रूर इस मुद्दे पर बात करते पाए जाएंगे।
सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नगीना से हमारे माननीय सांसद हैं चंद्रशेखर रावत जी, उनके द्वारा भी ये बात उठाई गई है और तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये बात लगातार उठाई जा रही है। पक्ष के भी लोग यहाँ पर बात उठा रहे हैं, इसको भी हमें कहना पड़ेगा।